क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है देखते हैं। एबीसी किसी त्रिभुज के सीड्स है तो आपको कॉस स्क्वायर ए बाई टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस ए बाई टू के बारे में पूछा है। तो देखिएगा त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है, एबीसी त्रिभुज के लिए कह रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो मैं यहां पर साफ साफ देख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर ए बाई टू और कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, तो अगर देखें तो कॉस स्क्वायर के दो कोणों का योगफल 1 के बराबर होता है अगर उन कोणों का खुद का योगफल कितना हो 90 डिग्री। तो ये कोण है ए बाई टू, ये कोण है बी प्लस सी बाई टू, तो इसका मतलब ए बी सी त्रिभुज के सीड्स है तो ए बी सी का टोटल कितना होगा 180 अपॉन में 2 है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस के इस कोण और इस कोण का योगफल कितना है 90, तो कॉस के स्क्वायर की वैल्यू जो होगी योगफल में इनका वो कितना होगा 1। वैसे ही अगर बात करें इनके लिए, ये b बाई टू है और यहां पर देखें तो ये c प्लस ए बाई टू है, तो b और c और a इनका योगफल 180 होगा क्योंकि त्रिभुज के सीड्स है, अपॉन 2 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस के स्क्वायर में दो कोणों का योगफल 1 के बराबर होता है अगर कोणों का खुद का योगफल 90 डिग्री हो, जो कि हो रहा है, तो ये भी कितना आ गया 1 आ गया। वैसे ही एक वैल्यू और है यहां पर, ये c बाई टू और a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी प्लस सी तो 180 होगा क्योंकि त्रिभुज के लिए है, अपॉन में 2 है तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस के वर्गों के योगफल का मान 1 होता है अगर दोनों कोणों का योगफल कितना हो 90, तो a प्लस बी बाई टू और c बाई टू इनका योगफल 90 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो फाइनली इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। बात करते हैं 34 के बारे में। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति और उसमें पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 7, जिसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्या है 34 देखिएगा। cos 90 प्लस ए मल्टीप्लाई sec 360 माइनस ए मल्टीप्लाई tan 180 माइनस ए अपॉन sec a माइनस 720 डिग्री। इस बार उल्टा लिखा हुआ है नीचे जो है, साइन a प्लस 540 डिग्री और कॉट a माइनस 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऊपर वालों के बारे में बात कर लेते हैं। cos 90 प्लस a है तो 90 डिग्री है तो परिवर्तन होगा, cos का परिवर्तन होगा साइन में, तो ऊपर तो आ गया साइन a। प्लस या माइनस वो जरा हम चेक कर लेते हैं। देखिएगा ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहां पर तो साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, लेकिन ये तो कॉस है, जो आया उससे मतलब नहीं है, आया कहां से है कॉस से, तो कॉस तो यहां धनात्मक नहीं होता, तो ये आएगी वैल्यू माइनस में। अब इसको देखते हैं, 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब आएगा तो क्या sec a ही आएगा, प्लस आएगा या माइनस वो जरा हम देख लेते हैं। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहां पर sec और cos धनात्मक होते हैं और ये sec ही है तो ये धनात्मक ही आएगा, तो ये लग गया धनात्मक है तो सीधा गुणा लगा दिया। tan 180 माइनस a है तो 180 है तो चेंजेस होंगे नहीं, tan ही रहेगा, तो ये आ गया tan a। प्लस या माइनस वो जरा देख लेते हैं। 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहां पर तो साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, लेकिन ये तो tan है, तो ये वैल्यू काहे की होगी माइनस की, तो ये लीजिए ये लग गया इसके माइनस। ऊपर वाले सारे मान आ गए। अब जो नीचे वाले मान हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले ये जो 540 डिग्री प्लस a है इसको देख लेते हैं, इसको भी अभी देख लेंगे। पहले बात करते हैं 540 डिग्री प्लस a प्लस 540 लिखा हुआ तो 540 प्लस a भी लिख सकते हैं इसको। इसका क्या होगा इधर देखते हैं, 540 डिग्री प्लस a लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 180 इंटू 3 हो गया 540 डिग्री। तो इसका मतलब 180 है तो परिवर्तन नहीं होगा, आएगा तो साइन a ही, तो ये साइन a तो आ गया। चलिए अब प्लस का आएगा या माइनस का वो जरा हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, इस तरह से ये 360।
ठीक है, तो 180 इंटू 3 है, तो इसका मतलब 180 के 3 राउंड लगे हैं, तो वापस आए तो अपन यहीं पर है। 180 प्लस थीटा हुआ तो कहां पर आए, तीसरे में। तो तीसरे में तो tan और cot धनात्मक होता है, लेकिन ये तो साइन है तो ये ऋणात्मक होगा, तो ये लीजिए इसके आगे लगा लेंगे ये माइनस। ठीक है यहां तक। चलिए अब बात कर लेते हैं इस cot a माइनस 90 डिग्री की, इसको भी देख लेते जरा। ये हो गया, इसको रफ कर लेते, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। cot 90, सॉरी ये है a माइनस 90, a माइनस 90 है, तो ये लीजिए cot a माइनस 90। तो सबसे पहले तो 90 माइनस a करें तो माइनस बाहर आएगा, तो ये हो गया cot, माइनस बाहर आएगा, तो ध्यान रखिएगा केवल और केवल cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू cos थीटा और sec थीटा होती है, मतलब वो प्लस में आते हैं। उसके अलावा sin माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा, कोई भी माइनस थीटा है तो वो माइनस में ही वापस बनकर आता है। सिर्फ और सिर्फ cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा प्लस के cos थीटा और sec थीटा बनते हैं। sin माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा होगा, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा होगा। तो जब आप इसको यहां पर cot a माइनस 90 है तो माइनस बाहर लेकर 90 माइनस a करोगे तो ये माइनस का ही होगा यहां पर। चलिए अब 90 डिग्री है तो चेंजेस होंगे क्या, 90 डिग्री है तो चेंजेस होंगे और cot का चेंजेस होगा tan में, तो ये तो पता चल गया कि आएगा tan a ही। ठीक है, प्लस या माइनस अभी देख लेते हैं। 90 माइनस थीटा मतलब पहले में आएगा, तो पहले में तो सभी धनात्मक होते हैं तो ये भी धनात्मक होगा, लेकिन ये माइनस है उसकी वजह से ये यहां पर माइनस का रह जाएगा। ठीक है यहां तक। चलिए अब बात करते हैं जो एक बच गया है आगे उसके बारे में, जो कि क्या है आपके sec a माइनस 720 डिग्री। तो ये समझ आ गया, इसको रफ कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जो रह गया है sec a माइनस कितना 720 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसको 720 डिग्री माइनस a करते हैं, तो sec माइनस कॉमन लेंगे तब वो 720 डिग्री माइनस a होगा, तो sec माइनस थीटा तो प्लस का में बन जाता है, तो ये sec 720 माइनस a हो जाएगा, प्लस का ही माइनस इसके आगे नहीं आएगा। अब 720 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई 2, हो गया 720 ये। अब देखिए 360 है तो परिवर्तन होगा क्या, नहीं, तो sec a ही रहेगा, तो ये लीजिए sec a लिख लेते हैं। प्लस का होगा या माइनस का वो अभी हमने देखा नहीं है। अब देखिए 360 है तो 360 माइनस थीटा, इसका मतलब कहां पर आ रहा है, चौथे में। तो चौथे में तो आपके cos और sec क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो ये sec ही तो है, तो ये धनात्मक ही होगा। बस आगे अब आपका आंसर। अब इसको यहाँ पर जो कैंसिल होने वाले हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कटने के लिए कौन कौन है, तो अब यहाँ पर अगर देखें तो साइन ए से साइन ए गया, sec ए से sec ए गया, tan ए से tan ए गया, माइनस और माइनस का ऊपर गुणा होकर प्लस हो गया, माइनस और माइनस का नीचे गुणा होकर प्लस हो गया, तो 1/1 किया, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। ये था क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं नेक्स्ट 35 के बारे में। क्या है देखिएगा, 35 नंबर आसान है, ये भी गिवन है आपको x इज इक्वल्स टू वाई कॉस 2π/3 इक्वल्स टू z कॉस 4π/3। तो सबसे पहले पाई को तो हम डिग्री में लेकर आते हैं, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो ये लीजिए x बराबर y कॉस, पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 से 180 मैंने काट लिया, तो ये कितना हो गया, 6 बार चला गया, 60 का 2 से ये 120 डिग्री आ गया, बराबर z कॉस, पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री। तो 3 से इसने काट दिया इसको कितनी बार, 60 बार। ठीक है, तो अब 60 का 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 240 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वर्बली भी कर सकते थे इसको। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। x बराबर वाई, ये मैं लिख सकता हूं 90 + 30 हो गया 120। इसको मैं लिख सकता हूं z
कॉस 180 प्लस कितना 60 हो गया 240। चलिए अब मान आ जाएगा हमारे पास। x बराबर बिना लिखे भी वर्बली भी ये काम हो सकते थे। 90 है तो चेंज होगा, कॉस का चेंज होगा साइन में, तो ये लीजिए साइन 30 डिग्री आएगा। प्लस या माइनस वो जरा अभी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये 90 है, ये 180 है, तो 90 प्लस थीटा मतलब किधर आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहां पर साइन और कॉसेक क्या होते हैं धनात्मक। जो आया उससे मतलब नहीं है, क्या ये साइन था जहां से आया, नहीं कॉस था, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी। चलिए बराबर z 180 है तो चेंज होगा क्या, नहीं, तो इसका अलग cos 60 ही रहेगा। अब cos 60 प्लस का रहेगा या माइनस का, वो जरा हम देख लेते हैं। 180 प्लस थीटा इसका मतलब कहां पर आ गया, तीसरे में, तो तीसरे में तो tan और cot क्या होते हैं, धनात्मक, लेकिन ये तो cos है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक। चलिए अब हम इसका मान आसानी से देख सकते हैं कितना आ रहा होगा, एक्स वाई जेड का मान मिल जाएगा, फिर तो हमको इसमें लिखना है जो पूछा गया है उसी में। तो यहां से हम साइन 30 का मान ले सकते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, और यहां से हम मान ले सकते हैं किसका, कॉस 60 का, वही होगा जो साइन 30 का होता है, कितना, 1/2। चलिए 2 को ऐसे लिख लेते हैं, ये लीजिए। अब एक्स वाई जेड का आप मान निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहां से एक्स वाई और जेड का अगर मान निकालना चाह रहे हैं, तो यहां से हम देख सकते हैं कि x के नीचे क्या है आपके, कुछ भी नहीं, तो कितना 1, y के नीचे कितना है 2, और z के नीचे कितना है 2। उस तरीके से हम मान देख सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इस तरह से देखना चाहें x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई कितना हो गया, -1/2। और यहां से अगर y अपॉन जेड देखना चाह रहे हैं, तो y अपॉन जेड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके 1/1। तो आप यहां से x y z का रेशियो निकाल रहे हैं, तो x y और z का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स वाई के लिए कितना है 1 2, फिर ये कितना है 1 1, इसको 2 करना है तो 2 की तरह लिख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू रखेंगे तो ये यहाँ पर 1 लिख लिया, ये यहाँ पर 2 लिख लिया। तो अगर x की वैल्यू देखें तो 1 आ रही है, y की वैल्यू देखें तो 2 आ रही है, और z की वैल्यू देखें तो वो की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये आ गया 1, ये 2 और ये 2। माइनस आपको पता है कहां लगा हुआ है, y में भी है z में भी है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, x y और z की वैल्यू लेनी है, जो कि ये रही आपके सामने, और माइनस चिन्ह के साथ लेनी है जिनमें माइनस है, और इन वैल्यूज को आपको सीधा सीधा इस इक्वेशन में रखना है जो पूछा गया है। यहां से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक्स वाई जेड का मान इसमें रखना है, गुणा करके जोड़ना है, आपको आंसर मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि माइनस का ध्यान रखना है, किसके साथ में है वही लगाना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए। 36 नंबर आपको कह रहा है साइन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू कॉस a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल्स टू tan b प्लस सी माइनस a बराबर किसके, 1 के। तो आप बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो जरा इसको देखते हैं, ये 1 के बराबर है, तो इसका मतलब साइन a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 के है। तो साइन में कितने डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, 90 डिग्री का मान। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना, 90 डिग्री। तो ये लीजिए पहली इक्वेशन बनी हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं सेकंड के बारे में। कॉस a प्लस सी माइनस बी, ये भी बराबर किसके है, 1 के। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, कॉस a प्लस सी माइनस बी बराबर 1। तो कॉस में 0 डिग्री पर मान कितना होता है, 1। तो यहां से मैं कह सकता हूं a प्लस सी माइनस बी बराबर कितना हो गया आपके 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लीजिए सेकंड इक्वेशन। तीसरा रिलेशन आप सीधा सीधा यहीं से देख सकते हैं, क्या है ये, tan
वैसे ये एग्जाम में लिख कर सजा कर करने की जरूरत नहीं है, ये तो वही चीज है जो आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से लिखा हुआ कि एग्जाम में ये लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर 1, तो कितने डिग्री का मान जो है वो बराबर 1 के होता है। अगर हम बात करें तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहां से हम कह सकते हैं b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना 45 डिग्री। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। चलिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 इक्वेशन आ चुकी है और ए बी सी इसका टोटल मतलब 3 वेरिएबल निकालकर उनको जोड़ना है। आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए, फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं बी से बी गया, सी से सी गया, ए का मान आ रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं 1 प्लस सेकंड की इक्वेशन। तो क्या होगा, ए और ए 2a बराबर बी और माइनस बी 0, माइनस सी और प्लस सी 0, 90 और 0 कितना हो गया 90। तो यहां से ए देख लिया हमने कितना आ गया 45 डिग्री। चलिए, ए का मान तो आ गया, अब सेकंड प्लस थर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड कौन सी, ये रही, और थर्ड कौन सी है, ये रही। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो क्या होगा, ए और माइनस ए 0 हो गया, सी और सी कितना 2c, माइनस बी और प्लस बी कितना हो गया 0। तो 2c का मान यहां पर आया किसके बराबर, 0 और 45 कितना 45। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 22.5। c का मान आ चुका आपके पास। चलिए, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ b निकालना है। तो आप यहां से या फिर यहां से कहीं से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक में ए बी सी तीनों हैं, जिसमें से 2 हमें पता और तीसरा निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं कहां से, इस लास्ट वाले से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो फर्स्ट वाले कहीं से भी निकाल सकते हैं। चलिए, फर्स्ट वाले से निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में a बराबर कितना रख देंगे 45, और b बराबर कितना रख देंगे 45/2। ठीक है, यहां तक। तो यहां रखते हैं फर्स्ट वाली में। तो a का मान है कितना 45, b का मान कितना है 45/2, तो 45 प्लस 45/2। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट अगर देखें तो अगर आप एलसीएम लेकर करें तो भी चलेगा, और अगर आप 45 और 22.5 को ऐड करके चले तो भी चलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया 45, 50, 65, 67.5, और माइनस का क्या है c बराबर में कितना है 90 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू यहां पर b की निकालनी है, सॉरी b का मान तो निकालना है, c का और a का मान आ रखा। ठीक है, तो c का है 22.5, तो ये रखेंगे तब b का मान आएगा। तो ये कितना है 45, ये कितना है आपके पास 22.5 है, तो 45 में से 22.5 कम कर लीजिए, 22.5 ही बचेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास a और c की वैल्यू रखी हमने 45 एंड 45.5, मतलब 22.5, 45/2 कह सकते हैं, 22.5 कह सकते हैं। तो 45 में से 22.5 को कम कर लिया तो 22.5 ही आया, और 22.5 प्लस b बराबर कितना है 90। b निकालना है तो 22.5 को उधर भेज देते हैं, तो 22.5 उधर चला जाएगा डेफिनेटली। तो कितना हो जाएगा, ये 7.5 करेंगे तो ये होगा कितना आपके पास 30, फिर ये कितना हो गया आपके पास 90 है, तो कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 67.5 डिग्री। ट्वेंटी टू एंड हाफ को उधर भेज देंगे तो कितना रह जाएगा आपके पास 67.5, जो कि किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। चलिए, ये था आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा 36। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी लिखने की, ये सब तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यहीं से आंसर आ जाता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आपको क्या कह रहा है। देखिएगा, अभी ऑप्शन हमारे पास है नहीं, अगर इसके ऑप्शन देखेंगे तो वापस tan cot इन्हीं में मिलेंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब ऑप्शन से हम नहीं करेंगे इसको मेथड से ही, लेकिन वापस आपको tan cot में ही ऐसा ही कुछ आंसर मिलेगा। चलिए, तो कितना है ये tan 57,
प्लस कॉट 37। नीचे tan 33 और cot 53 है, तो tan 33 और cot 53 को चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 57 प्लस इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 53 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ऊपर क्या है, tan 57 प्लस cot 37। 90 माइनस थीटा 90 है तो चेंज होगा, तो tan किस में बदलेगा, cot में है, तो ये आएगा cot 57 प्लस का होगा या माइनस का। 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी प्लस के होंगे, तो ये भी प्लस का ही होगा। 90 है तो चेंज होगा, तो cot चेंज होगा tan में, ये हो गया 53 डिग्री। ठीक है, प्लस का ही होगा क्योंकि पहले चतुर्थांश पे जाएगा इसलिए। चलिए अब इस नीचे वाले को बदल लेते हैं हम, 57 प्लस cot 37 एज इट इज है, cot को लिख सकते हैं 1/10 प्लस tan को लिख सकते हैं 1/cot। एलसीएम लेंगे आप, क्या होगा, tan 57 cot 53, तो tan 57 cot 53 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये एलसीएम लेने के बाद में ऊपर चला गया, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं इसको। एलसीएम आया tan 57 और cot 53 जो कि ऊपर चला गया सीधा सीधा। ठीक है, और ऊपर क्या है, tan 57 प्लस cot 37, तो ये लीजिए tan 57 प्लस cot 37। इसके नीचे क्या रह जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो tan 57 cot 53, आपने एलसीएम लिया तो tan 57 से tan 57 गया, cot 53 बचा, प्लस cot 53 से गया तो tan 57 बचा, तो क्या रहेगा, ये 53 है। देखिएगा ये 53 नहीं, यहां पर इसको हमें करना पड़ेगा 53, तो वो है ही है, हम इसको क्या करेंगे 37 करेंगे। ठीक है, ये 37 हुआ, तो फिर ये यहां पर भी 37 हुआ, फिर ये यहां पर भी 37 बनेगा, तो इसको भी हम कर लेते हैं क्या, 37 डिग्री। अब हम देख सकते हैं ये तो ऊपर गया, तो ये 53 नहीं 37 होगा यहां पर। ठीक है, फिर अगर देखें यहां पर तो ये cot 37 ही बनेगा फिर से। अब हम देख सकते हैं ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जो सही कर दी गई है, तो ये अब आपके कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। तो फाइनली हम देख सकते हैं आंसर क्या बच गया, tan 57 डिग्री cot 37 डिग्री। यही आपको पूछा था ये बराबर किसके होगा, तो ऑप्शन अगर देखते तो ऐसे ही ऑप्शन मिलते, उस वजह से हमको इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ा। ये था क्वेश्चन 37 जिसका आंसर आ रहा है tan 57 cot 37 डिग्री। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर